बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक हमारे इकोनॉमी सेगमेंट से। फ्रॉम 22 सितंबर 2025 स्टार्ट ऑफ नवरात्रि, अलग से कुछ भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप वीडियो देख लो और पीपीटी अपने पास में रख लो, एक एक चीज आपकी क्लिस्टर क्लियर हो गई। तो बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म्स की, रेट्स की, क्या कम करे गए हैं, क्या घटाए गए हैं, क्या निल हुआ है, कितनी स्लैब्स बची हैं, इन सारी चीजों को समझेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया दिवाली गिफ्ट था, जैसा गवर्नमेंट ने कहा भी कि दिवाली गिफ्ट है। जो नाउ हमारे पास दो स्लैब्स कौन कौन सी हैं, बट अब हमारे पास एक और स्लैब है कि अल्ट्रा लग्जरी जो चीजें हैं उस। हेलो एंड वेलकम बैक टू एकाग्र आईएएस एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जीएसटी रिफॉर्म्स। आई नो वी आर लिटिल बिट लेट, बट when you saw the PPT, you just said, yeah, it's needed a time because good things need a time, right? So चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी मैं आती हूँ आपको हमेशा एक ही बात समझाती हूँ कि भाई ये जो PPT है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाई जाती है। when you saw the PDF ना, आपको लगेगा कि भाई मुझे ना कुछ अलग से एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे ये PDF मिल जाए, मैं डाउनलोड कर लूँ और इस PDF से पढ़ डालूँ। ये इतना यूनिक है PDF और आपको आसानी से सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। अलग से कुछ भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप वीडियो देख लो और पीपीटी अपने पास में रख लो, एक एक चीज आपकी क्लिस्टर क्लियर हो गई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक हमारे इकोनॉमी सेगमेंट से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्र आईएएस एकेडमी में। चलिए सो बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म्स की, रेट्स की, क्या कम करे गए हैं, क्या घटाए गए हैं, क्या निल हुआ है, कितनी स्लैब्स बची हैं, इन सारी चीजों को समझेंगे। की चेंजेस, जीएसटी स्लैब जो चेंज किए गए हैं आपके। नाउ आई हैव ओनली, वी हैव ओनली, नॉट आई हैव, वी हैव ओनली टू स्लैब्स। देखिए फ्रॉम 22 सितंबर 2025 स्टार्ट ऑफ नवरात्रि, इंडियन मूव्स टू स्पेसिफिक जीएसटी रिजीम। एक तरीके से हमारा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया दिवाली गिफ्ट था, जैसा गवर्नमेंट ने कहा भी कि दिवाली गिफ्ट है जो हम आप लोगों को दे रहे हैं। द प्रीवियस 4 मेजर जीएसटी स्लैब कौन कौन सी थी? 5%, 12%, 18% एंड 28% आर बीइंग रिड्यूस टू ओनली 2 मेन स्लैब्स। नाउ हमारे पास दो स्लैब्स कौन कौन सी हैं? 5% और 18%, एग्जैक्टली 5 एंड 18। बट अब हमारे पास एक और स्लैब है। अगर एक्चुअल में वैसे देखा जाए जो नॉर्मल पर्सन के लिए तो दो स्लैब्स हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स ऑन द सिन गुड्स एंड लग्जूरियस, सो देयर इज अ स्लैब आल्सो अबाउट 40% टैक्स स्लैब, जो कि अल्ट्रा लग्जरी जो चीजें हैं उसके लिए हो जाता है, जिसको हम सिन गुड्स कहते हैं। वहां पर सम आइटम रिटेन द 28% जीएसटी प्लस सेप्स, जैसे कि टोबैको एंड स्पेशल ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से हमारे पास अब स्लैब्स की अगर बात करी जाए तो अभी तक आपको लोग कह रहे होंगे कि बस दो स्लैब है, बट नहीं भाई, 3 स्लैब अभी भी हैं हमारे पास। 5 और 18 तो है ही है, ठीक है, प्लस ये जो 40 आप देख नहीं रहे हो सिन गुड्स वाला, वो अब हमारे पास आ गया है। तो नॉर्मल पर्सन 5 और 18, बाकी अल्ट्रा लग्जूरियस तो उनके लिए क्या हो जाता है 40%। ये हमारा 40% का स्लैब। तो कैसे देखा जाए तो 3 स्लैब है हमारे पास। नाउ आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब कैटेगरी, अगर डेली फूड आइटम्स की बात करें, जैसे कि लूज पनीर, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी, तो ये ना आपके करंट रेट जो है वो आपके 5% पर है। पहले इन पे 18% के आसपास, 5% के आसपास जीएसटी लगती रहती थी। कभी मान लीजिए पिज्जा ब्रेड की बात कर दी तो उस पर 18% जीएसटी लग रही है, कभी नॉर्मल रोटी की बात कर दी तो उस पर 5% जीएसटी लग रही है। बट हमारे किसी भी देश की अगर मैं बात करूँ तो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हर एक इंसान की होती है वहाँ की, रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी पर अगर आप 5% और 18% जीएसटी लगा रहे हो, पराठा खा रहे हो तो 18% जीएसटी, रोटी खा रहे हो तो 5% जीएसटी, ब्रेड खा रहे हो 18% जीएसटी, बटर खा रहे हो 18% जीएसटी, पनीर खा रहे हो 18% जीएसटी। तो ये तो सारे हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन हो जाता है पनीर। तो अब इनको 5 और 18 से हटा करके नील कर दिया है। अब इसमें कोई भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा, ये प्रपोज किया गया है। नाउ रेडी टू ईट फूड में बात करें, फूड, पराठा, इन सब में 18% लगता था, अभी नील है, कुछ भी नहीं लगेगा। एजुकेशन मटेरियल्स की बात करते हैं, लाइक मैप्स, ग्लोब, पेंसिल, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक्स, लैब नोटबुक्स, इन सभी आइटम्स पर आपकी 12% जीएसटी थी, जो कि अब 0% हो गई है, नील है, कोई भी जीएसटी अब इस पर नहीं लगेगी। नाउ व्हाट माइट कॉस्ट मोर और लूज सम बेनिफिट्स। देखिए क्लोथ प्राइस,
अगर कोई भी कपड़ा 2,500 से ज़्यादा का है तो नाउ अट्रैक्ट 18% GST इंस्टीड ऑफ अ लोअर स्लैब अर्लियर 12% इन मैनी केसेस। कई केसेस में वहाँ पे 12% था, लेकिन अब वो 18% ही GST उस पर लगेगा। सम लग्जीरियस गुड्स लाइक प्रीमियम, आप कोई वाइन ले रहे हो, प्रीमियम बैग्स खरीद रहे हो, प्रीमियम हील्स खरीद रहे हो, प्रीमियम सूट्स खरीद रहे हो, तो वहाँ पर अब आपकी टैक्स स्लैब 40% है। 40% हायर आपको पे करना पड़ेगा। What gets cheaper, exempt and reduced? So daily essential food items etc will come under the rate of 5%, except like zero GST भी है बहुत सारे केसेस में। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पर आपका GST कम हुआ है। मेडिसिन, सम लाइफ सेविंग एंड क्रिटिकल ड्रग्स, मेडिसिन इक्विपमेंट etc यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड अप्लायंस, इन सारी चीज़ों में GST आपकी कम हुई है, जिससे कि वो सस्ते हुए हैं। जैसे मिक्सी, टीवी, इन सब की बात करूँ, फ्रिज, कूलर, ये जो AC वगैरह जो आ जाते हैं, इन सब में अब आपकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम होंगी। AC को थोड़ा सा लग्जूरियस मान लिया जाता है, बट डेली होम अप्लायंस है तो उसमें अब वो कैटेगरीज आपकी देखी जाएंगी कि कौन सी ज़्यादा कौन सी कम, राइट। नाउ हु बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट्स, तो देखो मेजर जो आपको इम्पैक्ट पड़ने वाला है हाउस होल्ड्स पर पड़ने वाला है, लाइक स्पेशली जो हमारा मिडिल क्लास होता है, नैनो मिडिल क्लास, लोअर क्लास है, जिनको डेली इसेंशियल सामान की जरूरत है, उन पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मेन इन इंडिया गुड्स इनकरेज स्वीडिश प्रोडक्ट्स होपिंग अ रिडक्शन कॉस्ट विल बी बूस्ट डिमांड। और जैसे ही हम इंडिया में मेड इन इंडिया जो चीज़ें हैं, अब जैसे ही थोड़ा सा कॉस्ट उनकी कम होगी तो क्या पता डिमांड बढ़ने लगे और हमारा जो खुद का इंडिया का जो मार्केट है वो बूम कर, जैसे हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। स्मॉल मीडियम लोकल ट्रेडर शॉपकीपर्स, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्लैब्स नहीं है, 2 स्लैब्स हैं, अपने सामान को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे वो। यूथ, वुमेन एंड फार्मर्स, एज पर PM मोदी स्पीच दीज रिफॉर्म आर मेंट टू हेल्प देम। नाउ आगे आते हैं कैटेगरी आइटम, ओल्ड रेट एंड न्यू रेट की बात करते हैं। प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक, सोया ड्रिंक, इन पर आपका 12 से 18% था, जो अब 5% है। रोटी वगैरह पे तो ऑलरेडी आपका 0 कर दिया गया है। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, इन पे 12 से 18 रहता था, जो कि अब 5% हो गया है। बटर, घी, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें जो थोड़ी सी प्रीमियम मानी जाती हैं, 12 से 18 था, अब सिर्फ 5% है इन पे। एयर कंडीशन, टीवी, एनी साइज, डिश वॉशर, तो ये जैसे मैं बताया AC वगैरह ये वाली जो चीज़ें थी, तो इसमें 28% था, अब 18% लगेगा इस पर GST, कम हुआ है। स्मॉल कार्स 28% की कैटेगरीज में आती थी, अब 18% है यहाँ पर। मोटरसाइकिल, आप हीरो होंडा वगैरह ले रहे हो, स्कूटी वगैरह ले रहे हो, 28% था, अब 18%। 70 हज़ार तक आपकी बाइक्स कम होंगी, 1 लाख तक आपकी कार्स कम होंगी। तो जो लोग अभी तक नहीं ले पा रहे थे बेसिकली वो लेंगे। मिड लार्ज कार्स लाइक SUVs वगैरह जो आपकी हो गई हैं, वहाँ पर 28% प्लस सेस था, लेकिन अब वो 40% नो सेस है। सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन 28% था, अब घर बनाना आसान हो गया क्योंकि 18% GST है मात्र। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पहले 18% GST लगती थी, अब नील हो गई है। नाउ व्हाट द गवर्नमेंट कॉल्स इट एंड व्हाट दे से, देखिए GST बचत उत्सव। PM Modi said this will make the purchase of things people want easier, enhance saving for all section of society, poor, middle class, nano middle class, youth, farmers, women and traders। तो अब सभी का ये कह रहे हैं कि पैसा बचेगा इससे और सभी को यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, ये इनका संदेश था और इसको कहा गया है GST बचत उत्सव चल रहा है भारत में। नाउ द प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड द रिफॉर्म लॉन्च एज GST भारत उत्सव सेविंग फेस्टिवल। Prime Minister Modi said this will make the purchase of things people, ये आपका people है, ये गलती से आई थिंक S हो गया है और यहाँ पे ये PM है, ठीक है। पीपल वांट टू ईजियर, ये चीज़ें बहुत ईजियर कर देगा इनके लिए कि भाई जहाँ ज़्यादा पैसा वो खर्च कर रहे थे अब ज़्यादा सेविंग करेंगे, बैंक में पैसा जाएगा तो लोन गवर्नमेंट ज़्यादा देख पाएगी, उद्योगपतियों को, बिजनेसमैन को, वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, उससे पैसा आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ऑल ओवर हमारी जो इकोनॉमी है ना वो बूस्ट करेगी। नाउ एक्सपेक्ट सम इफेक्ट्स स्टैटिक्स अबाउट 375 आइटम विल सी देयर GST रेट, जो GST रेट है वो रिड्यूस हुआ लगभग 375 आइटम से। इन्फ्लेशन में कम डाउन बिकॉज टैक्स कंपोनेंट ऑन मे गुड्स डिक्रीज, कंज्यूमर स्पेंडिंग आर एक्सपेक्टेड टू राइज। द गवर्नमेंट हैज वांट बिजनेस टू पास ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूस GST टू कंज्यूमर्स, प्राइस मॉनिटरिंग विल बी डन। और उन्होंने बोला कि जब भी आप कुछ खरीदने जाओ तो देखो कि भैया उसमें GST कम किया गया है या नहीं किया गया, कहीं आपको बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है। तो कोई भी सामान खरीदना है देख के खरीदना है, जागो ग्राहक जागो वाली चीज़ें करनी। अगर कोई नहीं कर रहा है कम तो तुरंत उसकी कंप्लेन कर दीजिए आप।
अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा लोगों को ये बताने के लिए कि अब इन पर जीएसटी कम हुआ है, अब इनके पैसे कम हुए हैं। इनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, तो जो अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो इससे बढ़ेगी। फोकस ऑन इन्फ्लेशन कंट्रोल, और इससे हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको कम किया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव एंड फेडरलिज्म, तो यहाँ पर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसको इन्हेंस कर पाएंगे। साथ ही साथ इंश्योरेंस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, और इसको अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करें, ये इंश्योर करेंगे कि पता चला जीएसटी हमने ला तो दी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो इंश्योरेंस करना है कि भैया ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। तो ये था हमारा जीएसटी को लेकर के जो हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।